हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी यूपी पीसीएल को लेकर के टारगेट की जा रही है और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, जीके का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 6। ठीक है, 5 मैंने करा दिए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जा करके देख सकते हैं आप। और ये आप ध्यान रखेंगे, संडे में हमारा ऑफ रहता है, लेकिन संडे में हम आपको रीजनिंग की क्लास कराते हैं। रीजनिंग की क्लास आपकी संडे में नहीं हो पाई थी, तो आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वेडनेसडे में आपकी करा दी जाएगी। ठीक है, वेडनेसडे में आपकी क्लास करा दी जाएगी रीजनिंग की। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्लास बाईलैंग्वेज होगी, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे। चलिए, Which among the following animal was not represented on the seal and terracotta art of a हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? तो किसे नहीं दर्शाया गया? देखिए, बाघ को दर्शाया गया है। यही बात की जाए गाय की, तो गाय को नहीं दर्शाया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है ये है आपका NH44, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH44 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो 3745, यानी कि 3745 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रीनगर से आपका जाता है। श्रीनगर से कहाँ तक जाता है? ये जाता है आपका कन्याकुमारी तक। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये जाता है। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर और NH44 है इसका नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेंटल कैविटीज़ आर काउज्ड बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, यानी दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? दांतों में जो कैविटी होती है वो किस तत्व की कमी से होती है? ये होती है आपकी फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड इन विच स्टेट, यानी भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो आपका स्थापित हुआ था वो किया गया था किसके अंदर? वो हुआ था यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। कब किया गया था? 13 मई को किया गया था। 13 मई 2022 को ये किया गया था। देखिए, आप कहोगे कि सर 2018 का करा रहे हो, इसमें करंट के क्वेश्चन इसमें अपडेट कैसे होकर के आए? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2018 के जो प्रैक्टिस सेट थे वो आपके 4 प्रैक्टिस सेट थे। इससे पहले जो 4 मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हो जीके के या जिसके भी मैं कराऊंगा, सबसे पहले 4 प्रैक्टिस सेट जो होंगे आपके वो 2018 प्रीवियस ईयर के हैं। और ये जो बाकी के जो मैं कराने वाला हूँ 6 प्रैक्टिस सेट, टोटल 10 हैं। तो ये जो यूथ ने अपने प्रैक्टिस सेट इसके अंदर ऐड किए हैं ना, ये मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ये जो होंगे ये अपडेट होंगे, यानी इसमें जो करंट के क्वेश्चन आएंगे वो अपडेटेड होंगे सारे, यानी 2022 के क्वेश्चन होंगे करंट के। ठीक है ना। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि 2018 का कोई स्टूडेंट था, उसने पूछा था, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, 2018 का कौन पूछेगा, इस तरह से एक कमेंट था। तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो आपके क्वेश्चन आए थे करंट के वो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उन्हें कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उससे एक आइडिया होता है आपको कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन उसमें करंट में पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन आए थे, पुरस्कार से क्वेश्चन आए थे, इस तरह के क्वेश्चन वो उसमें आपको देखने को मिलते हैं, आपको एक आइडिया होता है। ठीक है, वो जो करंट के क्वेश्चन है वो इसलिए नहीं है कि आपके एग्जैक्ट उसमें ही आ जाएंगे एग्ज़ाम जो भी होने वाला है। हाँ, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसके क्वेश्चनों के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपका जो करंट है उसके नहीं आएंगे, उससे आप खाली एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द, यानी कि भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं, कौन हैं भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी? तो ये हैं आपके
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम की पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? कौन सा करेगा? ये करेगा आपका कौन सा? भारत करेगा। क्या करेगा? भारत करेगा मेज़बानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है विच इज़ नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के उद्यान शहर के रूप में जाना जाता है किसको? ये जाना जाता है वेलगुरु को। किसको? बेंगलुरु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट डज द एब्रेविएशन यूआरएल स्टैंड फॉर, यानी संक्षिप्त नाम यूआरएल का क्या होगा? संक्षिप्त नाम आपको बताना, यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोट करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, यानी संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या? तो ये भारत को घोषित करता है संघ राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है इन हाउ मैनी लैंग्वेज द अमाउंट इज रिटन ऑन द 100 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी, यानी कि 100 रुपये की भारतीय मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? बताइए, ये जो लिखी जाती है ना, ये लिखी जाती है 17 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 भाषाओं में ये लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, ग्रैमी अवार्ड आर प्रेजेंटेड फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो प्रदान किए जाते हैं ये किए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में ये किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है स्वामी नारायण अक्षरधाम इज ए हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया, यानी स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 वाज फाउट इन झारखंड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच लीडर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था किसके नेतृत्व में? आंसर करेंगे सभी। तो देखिए, एक थे आपके गोविंद महातो। कौन? गोविंद महातो। ठीक है, इनके नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं, है ना? ठीक है, ऑप्शन है, देखिए, जयपाल नहीं होगा, चूना राम महातो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें रामनाथ सोरेन है, ये नहीं होगा, राम भगत नहीं होगा, क्योंकि चूनाराम महातो, देखिए मैं बता देता हूँ, एक तो चूनाराम महातो थे, ठीक है, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे गोविंद महातो। ठीक है, दूसरे थे गोविंद महातो। इन दोनों के नेतृत्व में ये लड़ा गया था, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। दो हैं, दोनों में से किसका भी नाम आए आपको लगा देना, चूना राम महातो और गोविंद महातो, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है विच अमोंग द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, यह है
लवणावरी दैट मीन्स सॉल्ट रिवर, यानी भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर लूनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा है ये, आपका दर्रा कौन सा भारत के राज्य में स्थित है, आपका लिपुलेख दर्रा, यानी कि भारत का जो उत्तराखंड राज्य है उसमें लिपुलेख दर्रा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, लिपुलेख। यहीं अगर आपसे कोंगला दर्रा का पूछ लेता तो आपको लद्दाख लगाना था। क्या लगाना था, लद्दाख। लद्दाख आपका कोंगला दर्रा से रिलेट करता है। और खारदुंग दर्रा आपका कहाँ है, लेह के अंदर है। ठीक है, और यहीं लनक दर्रे का पूछ लेता तो आपका ये चीन क्षेत्र में पड़ता है, आपका जो चीन का एरिया है उसमें पड़ता है। ठीक है, अक्साई ये बोलते हैं उसको। अगला है, वेयर इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी लोकेटेड, यानी कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है आपका, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका नागपुर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे सभी, नागपुर के अंदर स्थित है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस हाउ मैनी डिविजन्स आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। तो इसमें जो मंडल मौजूद हैं वो आपके 18 मंडल मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 18 मंडल यहाँ मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द चाइनीज़ करेंसी कॉल्ड, यानी कि जो चीनी मुद्रा है उसे क्या कहते हैं। तो चीनी मुद्रा को कहा जाता है क्या, चीनी मुद्रा को कहते हैं रेनमिनबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रेनमिनबी बोला जाता है। ठीक है, चीन में किसे, चीनी मुद्रा को। डॉलर कहाँ पर चलता है, डॉलर आपका चलता है कहाँ पर, ताइवान में चलता है, यूएसए में भी चलता है। ठीक है, रुपया कहाँ चलता है, रुपया आपका इंडिया में चलता है। ठीक है, रेंगमिनबी आपका चाइना में चलता है, और पाउंड की बात की जाए तो ये आपका लेबनान में चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू एन अनसोलिसिटेड ईमेल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। कौन सा शब्द है, वो शब्द आपका है स्पैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, स्पैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज यूजुअली नोन एज, यानी अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहते हैं। अंगूर की खेती को आमतौर पर कहा जाता है क्या, ये कहा जाता है विटीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, विटीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम पालन को। ठीक है, रेशम पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है। एवीकल्चर किसको बोला जाता है, एवीकल्चर बोला जाता है पक्षी पालन को। ठीक है, पक्षी पालन को एवीकल्चर बोला जाता है। यहीं मोरीकल्चर आपसे पूछ ले तो मोरीकल्चर बोला जाता है जो सहतूत, जो रेशम कीट होते हैं उन क्या बोलते हैं उसको, रेशम कीट और सहतूत से रिलेटेड है कुछ ऐसा, ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक यही होना चाहिए, मेरे पूरा तरीके से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, द सॉल्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से दांडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद से लेकर के दांडी। और ये जो था, इसकी डेट अगर आपसे पूछ ले, किसकी डेट अगर आपसे पूछ ले तो डेट आपको लगानी है 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च, सन पूछ ले 1930। ठीक है, 1930, 12 मार्च 1930 थी, ध्यान रखेंगे सभी।
चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, इन जुलाई 2022 विच स्टेट इज सेट टू रजिस्टर फॉर इट्स काय इसको बोलते हैं चटनी, काय चटनी फॉर द जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी जो जीआई होता है, यानी जीआई टैग होता है, ठीक है। जुलाई 2022 में किस राज्य की काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान जो किया गया था, ये किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा राज्य में है काई चटनी, ठीक है, जिसे प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 वेयर हैज स्वामी रामानुजाचार्य स्टैचू द स्टैचू ऑफ पीस बीन अनवेल्ड, यानी कि जुलाई 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया था? तो ये जो अनावरण किया गया था ये आपका श्रीनगर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, श्रीनगर के अंदर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, इन जुलाई 2022 यार लिपिड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी जुलाई 2022 में येर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो ये बने थे किस देश के प्रधानमंत्री? ये बने थे इजराइल के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन का सेट आना है आपका यूपीपीसीएल में, वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और क्लास को शेयर ज़रूर कर देंगे, शेयर नहीं करोगे तो हर स्टूडेंट तक ये क्लास नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमारी वीडियो ग्रो नहीं हो पाती है, तो हमारा भी थोड़ा मनोबल टूटता है, ठीक है। बनाने तो है मुझे, वीडियो तो बनाता रहूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना और थोड़ा सा मुझे पैशन कह सकते हो, ठीक है। तो वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर आपकी हेल्प रहेगी तो मैं और ज़्यादा अच्छे से इस पर टाइम दे पाऊँगा, ठीक है। तो उससे आपकी कई फ़ायदा होगा। बाकी वीडियो रेगुलर आएंगी और अगर आप हेल्प करते हो, शेयर करते हो, सपोर्ट करते हो तो और मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराने के लिए, तो उन पर वर्क किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।